ये तस्वीरें अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया आगाज है। ये तस्वीरें स्पेस साइंस में एक नई क्रांति है। ये तस्वीरें सबसे दुर्लभ अंतरिक्ष मिलन की है। 9 महीने की चुनौतियों के बाद वो शुभ घड़ी आई है जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर के चेहरे पर ये ऊर्जा से भरी मुस्कान आई है। स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान दोनों की वापसी के लिए अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और अब मंगलवार यानी 18 मार्च की शाम ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहले नासा और स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन को जान लीजिए। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर बैठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। ये चारों स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेंगे। वहां पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। इसे ऐसे समझिए कि पहले से स्पेस स्टेशन पर मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की शिफ्ट खत्म हो गई है और उनकी जगह स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर काम पर लग गए हैं। अब ये समझिए कि ये वापसी कैसे होगी। स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नई टीम रिलीव करेगी, यानी कामों को हैंडओवर किया जाएगा। धरती से गई नई टीम में अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री एनी सी मैकलेन और निकोल एयर्स, जापान के ओनिशी ताकुया और रूस के किरिल पेस्कोव शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी के लिए मौसम का अनुकूल होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए इसे टाला भी जा सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि 8 दिन का यह मिशन 5 जून 2024 को शुरू हुआ था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में गड़बड़ी की वजह से ये एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में ही फंस गए। इस दौरान इनकी वापसी के लिए कई कोशिशें भी की गईं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये वापसी संभव नहीं हो सकी। हालांकि अब अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की ऐतिहासिक घड़ी नजदीक आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बारे में एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया है और अंतरिक्ष यान 19 मार्च को सुनीता विलियम्स को लेकर आएगा। अब आपको ये सिलसिलेवार तरीके से इस मिशन के बारे में पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं, आप देखिए। पिछले 9 महीने से भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी हुई हैं। उनकी वापसी की नासा की तरफ से कई बार कोशिश भी हुई, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाई। लेकिन अब लग रहा है कि सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस आने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया है। दरअसल शुक्रवार को अमेरिका के टेक्सास से लॉन्च किया गया यान शनिवार की रात 9:30 बजे के बाद स्पेस स्टेशन पर पहुंचा। स्पेसएक्स की ड्रैगन कैप्सूल ने पृथ्वी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक की यात्रा करने में लगभग 28 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया। इस यान में 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, जिनमें 2 अमेरिका, 1 रूस, 1 जापान के अंतरिक्ष यात्री हैं। क्रू 10 का मिशन शुरू में बुधवार शाम के लिए तय किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसे टाला गया। पूरी दुनिया की इस मिशन पर नजर है, क्योंकि जिस मिशन को महज 10 दिनों में धरती पर लौटना था, उसे 9 महीने हो चुके हैं।
पिछले साल 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को लेकर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये विमान दोनों को वापस नहीं ला पाया। इसमें 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए थे जो यान को दिशा देते हैं। इसमें हीलियम भी खत्म हो गया था। कई तरह की समस्याएं आने के बाद स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पिछले साल सितंबर में चालक दल के बिना धरती पर लौट आया था। 61 साल के विलमोर और 58 साल की सुनीता बोइंग स्टारलाइनर से स्पेस सेंटर पहुंचे थे। ये अपनी तरह की पहली उड़ान थी जिसमें यात्री सवार थे। हालांकि इसकी कुछ हफ्ते बाद स्पेसएक्स क्रू 9 भेजा गया, लेकिन तब भी दोनों की पृथ्वी पर वापसी संभव नहीं हो पाई। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार लंबे समय तक ठहरने वाली पहली महिला बन गई हैं। 2006 से 2007 की पहली अंतरिक्ष यात्रा में 29 घंटे 17 मिनट तक चहलकदमी की। सुनीता विलियम्स की ये तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। तीनों यात्राओं को मिलाकर अब तक 9 बार स्पेस वॉक कर चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। वो नौसेना के रिटायर्ड पायलट हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 30 अलग अलग विमानों में उड़ान भरी है। उम्मीद है कि दोनों इस बार पृथ्वी पर सफल लैंडिंग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंतरिक्ष से सुनीता की वापसी का मिशन जारी है। अब सवाल यह है कि मिशन में शामिल 4 नए अंतरिक्ष यात्री आगे क्या करेंगे। साथ ही सुनीता और विलमोर को स्पेस स्टेशन पर आखिर क्यों भेजा गया था और इसका मकसद आखिर क्या था। रिपोर्ट में देखिए, स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन ISS पहुंचा। आगे क्या करेंगे 4 नए अंतरिक्ष यात्री। 9 महीने से अंतरिक्ष में मौजूद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जल्द ही धरती पर लौटने वाले हैं। उनकी वापसी के लिए नासा का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुका है। ये मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसमें 4 नए अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों का काम स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोगों को आगे बढ़ाना और पुराने क्रू को बदलना होगा। एक सवाल हम सब के मन में उठता है कि आखिर इस मिशन का क्या उद्देश्य था। दोनों को स्पेस स्टेशन पर क्यों भेजा गया था। दरअसल सुनीता और बुच विलमोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेस क्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक लेकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेस क्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव को भी पूरे करने थे। इस मिशन में सुनीता स्पेस क्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बुच विलमोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। सुनीता और विलमोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो एटलस V रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए। बताया तो ये भी जा रहा है कि धरती पर लौटने के बाद सुनीता और बुच विलमोर बोइंग के शरीर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। उन्हें वापस जमीन में चलने में थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दोनों अंतरिक्ष में 9 महीने बिता चुके हैं। ऐसे में पृथ्वी की ग्रेविटी से तालमेल बिठाना उनके लिए आसान नहीं है। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेराय चियाओ ने इसको लेकर कहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप संतुलन नहीं बना पाते हैं। ब्यूरो